अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ठीक हैं, खैर वफियत से हैं। आई होप सो कि बिल्कुल फिट हैं, खैर वफियत से हैं और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ बायोलॉजी। व्हाट इज़ बायोलॉजी? जब हम द वर्ड बायोलॉजी को देखेंगे तो इसमें हमें नज़र आएगा टू ग्रीक वर्ड्स बायो एंड लॉजी। अब जो बायो है हमारे पास, बायो का मतलब है लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। अब तो सिंपली इसके हिसाब से बायोलॉजी का डिफिनीशन क्या बनेगा? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। क्या हो गया बायोलॉजी का डिफिनीशन? सिंपल डिफिनीशन क्या हो गया? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। यानी जब हम लाइफ के बारे में स्टडी कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अब लाइफ की बात कर लें तो लाइफ में क्या है? लेट सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन। तो ह्यूमन के लाइफ की बात कर लें तो ह्यूमन लाइफ के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट क्या है? ह्यूमन लाइफ किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्या कर लेते हैं? ह्यूमन को जिंदा रखते हैं। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ह्यूमन जिंदा है, और क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो हम जिंदगी जो हमारा जिंदगी गुजर रहा है वो किस तरीके से गुजर रहा है। यानी जो कुछ भी होते हैं सारा कुछ, यानी लाइफ मीन्स जिंदा, जिंदगी। अब जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा होता है एनिमल के अंदर, उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, बायोलॉजी की बात कर लें तो सबसे पहले बायोलॉजी का वर्ड किसने इस्तेमाल किया था? अब बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले जो हमारे पास सर एरिस्टोटल, जिनका नाम हर कहीं पे आता है, ये बहुत मजे की बात है, वो क्या था? एक फिलोसोफर था। अब जिस तरीके से हम आजकल जो सब्जी में आलू का जो है ना चलता है, यानी वो हर चीज से क्या होता है? फिक्स होता है। उसको आप, यानी अगर आप गाजर का कोई वो बना रहे हैं, यानी सब्जी बना रहे हैं, उसमें भी वो आ सकता है। यानी हर किस्म के सब्जी में क्या वो गाजर का है, यानी वो आ सकता है। यानी हमारे पास जो आलू होता है, पोटैटो होता है, वो क्या स्वीट पोटैटो वो इस्तेमाल होता है। इस तरीके से जो हमारे पास सर एरिस्टोटल था, इसका नाम हर कहीं पे आपको आएगा। अब उस जमाने में चूंकि चूंकि जब एरिस्टोटल सर था उस टाइम बायोलॉजी का कोई, साइंस का कोई सीन नहीं था। उससे पहले क्या था? यानी साइंस से पहले हमारे पास जो लाइफ था, जो हमारे पास जो रिसर्च वगैरह होते थे, उसको हम फिलॉसफी का नाम देते थे। यानी उस टाइम साइंस का कंसेप्ट नहीं था। उस टाइम किस चीज़ का कंसेप्ट था? फिलॉसफी का कंसेप्ट था। अब फिलॉसफी के कंसेप्ट में जो हमारे पास सर एरिस्टोटल है, उन्होंने क्या किया था? बायोलॉजी के बारे में या द स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में क्या किया था? उन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था। अब स्टडी ऑफ लाइफ में हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है? इंक्लूड्स हैं, यानी उनकी जिंदगी के बारे में डिफरेंट, जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी उसके बारे में जब हम स्टडी कर लेते हैं तो उसको हम सिंपली क्या कहते हैं? बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। यानी हमारे पास जो बायो मीन्स लाइफ, स्टडी मीन्स लॉजी। अब बायोलॉजी के का मतलब क्या हो गया? यानी हम जिंदगी के बारे में क्या कर लेते हैं? स्टडी कर लेते हैं। उसको सिंपली हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास कुरानिक कुरानिक इंस्ट्रक्शन टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। अब कुरान पाक में भी क्या आए थे? कुरान पाक में बहुत सारे ऐसे आयात थे जो हमारे पास जो बायोलॉजी है या स्टडी ऑफ लाइफ है उसके बारे में क्या डिफरेंट आयतें हैं, डिफरेंट वर्सेस हैं, जो जो कि हमारे नेशनल करिकुलम के का जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 है, उसमें क्या है? इंक्लूडेड है। अच्छा, सो कुरानिक जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, नंबर फर्स्ट वी है ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर। अब ये कुरान पाक का एक आयत है, उसका तर्जुमा है वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम वाटर। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम वाटर, जो कुछ भी हैं हर चीज, एवरीथिंग को हमने किस चीज से बनाया है? हमने वाटर से बनाया है। अच्छा, इसके हिसाब से जब हम बायोलॉजी में देखें तो बायोलॉजी में हमारे पास जो सेल होता है या ह्यूमन बॉडी होता है, अब सेल में क्या है? यानी 60 टू तकरीबन 60 टू 90% क्या होता है? वाटर होता है। अब उसमें डिफरेंट हमारे पास वो सेल्स आते हैं, बास में उसकी कंपोजिशन ज्यादा होता है, बास में कम होता है, लेकिन ओवरऑल हमारे पास जो होते हैं वो 60 टू 90% क्या होता है? वाटर होता है। अच्छा,
अब इसमें उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएशन ऑफ मेन, यानी क्रिएशन ऑफ मेन के बारे में भी एक आयत है, उसका तर्जुमा है वी मेड मेन फ्रॉम क्ले लाइक पोटर्स। अब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि हमने इंसान को पैदा किया, यानी किस चीज से, फ्रॉम क्ले लाइक पोटर, यानी जिस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, जिस तरीके से हम क्ले को इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं, पोटर बनाते हैं, यानी पानी और हमारे पास मट्टी को मिक्स करके क्या बनाते हैं, एक पोटर बनाते हैं। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि हमने वी मेड मिन, हमने पैदा किया इंसान को फ्रॉम क्ले लाइक पोटर, यानी क्ले के से जिस तरीके से पोटर बनता है इस तरीके से हमने क्या किया, इंसान को पैदा किया। अच्छा, इसके हम बायोलॉजी को देखें, इसके रीजन बिहाइंड जो हमारे पास बायोलॉजी है क्रिएशन ऑफ मैन के बारे में। अब इवोल्यूशन में हमारे पास क्या है, इवोल्यूशन में हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं। उनमें से एक थ्योरी ये है कि जिसको हम स्पेशल क्रिएशन का नाम देते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू मोनोइथिस्ट जितने भी हैं, यानी मोनोइथिस्ट का मतलब क्या है, हर वो बंदा जो क्या कर लेता है, अल्लाह को एक मानता है। लाइक हमारे पास क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ये क्या हैं। और इसके अलावा तीसरा क्या है, तीसरा कौन सा मजहब का, एक क्रिश्चियन है हमारे पास, दूसरे मुस्लिम्स हैं, और तीसरे हमारे पास आई थिंक ज्यूस। सॉरी फॉर डेट, वो अगर मैं गलत बोलूं तो इसमें मसला होगा। सो जो जितने भी मोनोइथिस्ट थे, यानी जो अल्लाह को एक मानते हैं, आई थिंक सो ज्यूस ही ठीक है, जो मोनोइथिस्ट हैं, अकॉर्डिंग टू हिम इवोल्यूशन में हम उसके थ्योरी की बात कर लें तो हमारे पास आता है स्पेशल क्रिएशन। अब अकॉर्डिंग टू स्पेशल क्रिएशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, स्पेशल क्रिएशन हमारे पास जो थ्योरी है अकॉर्डिंग टू स्पेशल क्रिएशन, यानी एज द नेम इंडिकेट स्पेशल क्रिएशन। अब जो कोई भी बना है, लाइक ह्यूमन बना है, तो वो क्या था, स्पेशली क्रिएटेड था। इसके अलावा जो कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या थे, वो भी स्पेशली क्रिएटेड थे। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं क्रिएशन ऑफ मैन के बारे में, और इवोल्यूशन भी क्या कर लेता है, इसको सपोर्ट कर लेता है। यानी कौन सा इवोल्यूशन के अंदर कौन सा थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन का थ्योरी है, जो क्या कहता है कि हमने, यानी अकॉर्डिंग टू स्पेशल क्रिएशन जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स आजकल इस दुनिया में जिंदा हैं, उसको हमने क्या किया है, उसको हमने उसी हालत में पैदा किया है। अब इसमें हम इवोल्यूशन में इंशाल्लाह आगे जाकर डिस्कस कर लेंगे, इवोल्यूशन में डिफरेंट थ्योरीज हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डेवलपमेंट। अब अल्लाह तबारक व तआला अपने आयात में कहता है, एक कुरान पाक का आयात है, जब जो कि हमने क्या किया, हम इंसान को जब हम पैदा करते हैं तो उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। यानी डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, उसके अलावा क्या बनता है, उसके अलावा क्या बनता है, उसके अलावा क्या बनता है, वो होता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में ये फरमाते हैं। अब जब हम बायोलॉजी की बात कर लें, बायोलॉजी का स्पेशल ब्रांच है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। आजकल जो एक का एम्ब्रियोलॉजी है वो क्या है, वो 100% किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, डेवलपमेंट। यानी जो कुरान पाक का आयात है उसमें जो डेवलपमेंट क्या, वो जो कुरान पाक के आयात में बताए गए हैं उसी हिसाब से क्या है आज के जो हमारा एम्ब्रियोलॉजी है वो उसको फॉलो कर रहा है। यानी सबसे पहले क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, मोरोला हो गया, ब्लस्टूला हो गया, गेस्टूला हो गया, वायरा वायरा, जितने भी स्टेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, यानी वो स्टेजेस होते हैं। सो दिस वाज अ शॉर्ट, ये आज के जो हमारा टॉपिक था, एक सिंपल सा टॉपिक था, यानी चैप्टर 1 का नेशनल करिकुलम का जो बुक है उसका चैप्टर 1 था, यानी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। आई होप सो कि लेक्चर सिंपल सा था, आपको समझ आ गया होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जो अब चूंकि ग्रेड 9 या ग्रेड 10 के हिसाब से मैं जो मेरा लेक्चर है इस ये वाला, तो इस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डिस्कस कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके सिंपल हो सके, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं ग्रेड 9 और 10 लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई इशू ना हो। आई होप सो कि लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।